मुल्क की सबसे बड़ी रियासतों में से एक उत्तर प्रदेश के अंदर आग की एक और होलनाक वारदात में 10 नौज़ायद बच्चों की मौत हो गई है और ज़ख्मियों की तादाद भी 1 दर्जन से ज़्यादा बताई जा रही है। जो थोड़े बहुत भी अफ़ेक्टेड हुए हैं या जिन पर असर हुआ है इस आग का या नुकसान हुआ है, इनकी तादाद भी 7 से 8 बताई गई है और एनआईसीयू के अंदर एक स्पेशल वार्ड जो बच्चों के लिए होती है, नौज़ायद बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट की तरह ही उस यूनिट के अंदर लगी आग में 10 बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश का ये झांसी का मेडिकल कॉलेज है। सरकारी रिलीज के मुताबिक झांसी डीआईजी कलानिधि नित्यानी ने 10 बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी और ये वाक़या महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का जो शेरखार वार्ड है या जो बच्चों के लिए एनआईसीयू है, उसमें पेश आया और कई बच्चे शदीद तौर ज़ख्मी हैं। इनमें भी ज़्यादा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बच्चों को मुल्हक़ा जो सुपर स्पेशलिटी वार्ड है, वहाँ पर मुंतकिल किया गया और आग लगने के बाद चूँकि भगदड़ भी मची है, पेरेंट्स बाहर खड़े थे, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, लेकिन जो आखिरी मालूमात आ सकी हैं, 10 लोगों की मौत हुई। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इस पर ट्वीट करके भी इसको दुःख और अफ़सोस का इज़हार करते हुए एक बदकिस्मत वाक़ये से ताबीर किया और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का नोटिस लिया और साथ-साथ औहदेदारों को भी हिदायत दी गई है कि राहती कामों में तेज़ी लाई जाए और ज़ख्मियों के फ़ौरी इलाज के लिए भी हिदायत दी जाएँगी। उस वक़्त चूँकि राहत और बचाव कार्य चल रहा था और इसके अलावा नायब वज़ीर आला बृजेश पाठक, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी झांसी के लिए उसी वक़्त रवाना हो गए। रात के वक़्त में कमिश्नर और डीआईजी को भी हिदायत दी गई कि हादसे की फ़ौरी तौर पर तहकीकात की जाए। 12 घंटे में वज़ीर आला फ़ौरी तौर पर देखें और ये इंटेंसिव केयर यूनिट या एनआईसीयू के अंदर आग लगने का ये इंसिडेंट तो यहाँ पर है। लेकिन डॉक्टर कफ़ील खान वाला इश्यू भी आपको याद होगा, जिन्होंने इस तरह के इंसिडेंट की तरफ इशारा किया था और एक मुसलमान होने का उनको क्या नुकसान झेलना पड़ा था या किन तकालीफ से या अज़ियत से उनको गुज़रना पड़ा था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की हुकूमत वो केस भी हारी। इसी तरह का एक इंसिडेंट था 2018-19 के बाद जो कुछ हुआ और डॉक्टर कफ़ील खान ने 2017, 18, 19 से बड़े मुश्किल लम्हात देखे। एक अस्पताल में आग लगी थी, वहाँ पर भी बच्चों की अमवात हुई थी और डॉक्टर कफ़ील खान जो वहाँ हेड कर रहे थे, उस वक़्त इसी तरीके से ज़िम्मेदारी ठहराई गई थी। असल बात ये है कि इस तरह के हसास इदारों के अंदर जहाँ मुश्किल तरीन सूरत-ए-हाल कभी भी पैदा हो सकती है और फिर बच्चों की जान जाए, बच्चों को इंटेंसिव केयर यूनिट समझकर या एनआईसीयू समझकर छोड़ दिया जाता है कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन खुदा न ख़ास्ता कभी-कभार ऑक्सीजन की परेशानी, कभी-कभार हमने देखा कि गैस लीक होने की वजह से कई अस्पतालों में आगज़नी की जो घटनाएँ हैं या जो वारदातें हैं, वो हमने अंजाम पाई हैं, हमने इनका मुशाहिदा किया है और इस तरह की सूरत-ए-हाल से बचने के लिए इमरजेंसी में हर अस्पताल के अंदर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जहाँ पर कि छोटे-छोटे यूनिट्स बनाए गए हैं, इन एरियाज़ के अंदर कम से कम मुश्किल सूरत-ए-हाल से बाहर निकलने के लिए कोशिश होनी चाहिए, इक़दामात होने चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में भी बचा जा सके। फ़िलहाल 10 बच्चों की अफ़सोसनाक मौत और इसके बाद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है, लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि शायद कुछ लोगों को यहाँ सज़ाएँ मिल सकती है, जिस हिसाब की जुडिशियल रिपोर्ट्स है, लेकिन मैं कन्फ़र्मेशन नहीं करूँगा जब तक सरकार इस पर कुछ ना कहे। बहरहाल उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज में लगी नीकू के अंदर आग में 10 नौज़ायद बच्चों की मौत हो गई है।